अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हीम बायोसिंथेसिस को विथ ट्रिक्स कि हम कैसे याद कर सकते हैं, इजी ट्रिक्स। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो क्या है, अमाइनो एसिड में हम पोरफायरिन्स का जो है इस चैप्टर में स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बिकॉज के स्ट्रक्चर को अगर हमने एक बार पोरफायरिन को समझ लिया तो इजीली हम हर चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि आपने केमिकल फार्मूला लिखकर उसे समझना है और बताना है कि कौन सा केमिकल है। वी आर नॉट सपोज टू डू इट। हमने क्या करना है, हमने कॉन्सेप्ट होना है कि पोरफायरिन में प्रोटोपोरफायरिन क्या है। मैं आप नाम लूँगी तो अगर आपने वो वीडियो देखी तो आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिएगा, ताकि मैंने उसे बहुत डिटेल में समझाया ताकि जो है ना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बेसिकली हम पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं कहाँ पर, अपने हीम बायोसिंथेसिस के ऊपर। बेसिकली क्या है हमारे पास यहाँ पर, अगर आप देखो ना ज़रा, मैंने यहाँ पर क्या है एक ट्रिक लिखी हुई है। आपको पहले क्या करना है, इस ट्रिक को देख लेना है। बिकॉज के अगर आप ये ट्रिक समझ लोगे ना तो ईजी है, ये इतना हीम बायोसिंथेसिस मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ट्रिक आपके पास क्या है मैं आपको बता देती हूँ। हम क्या समझने लगे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हीम बायोसिंथेसिस। हीम बायोसिंथेसिस में आपको क्या पता होना चाहिए, पहले तो आप ये देखो हम हीम बायोसिंथेसिस क्यों पढ़ रहे हैं। देखो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास होता है हीमोग्लोबिन। अच्छा, आपको पता है हमारे पास क्या होते हैं, आरबीसीज होते हैं। आरबीसीज के पास क्या है, अगर हम एक नॉर्मल बात करें, आरबीसीज के पास क्या होते हैं, आरबीसीज के पास होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। बेसिकली क्या है, आरबीसीज की जब डिस्ट्रक्शन होती है तो डिस्ट्रक्शन के बाद क्या होता है, हीमोग्लोबिन निकलता है। और अगर हम देखें तो ये निकलता है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन बना कैसे, बेसिकली क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है ना, इस हीमोग्लोबिन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये तो अगर आपने भी सिंपल से पढ़ा तो आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है। एक सिंपल सा हमारे पास होता है हीम पार्ट, मैंने पिछली वीडियो में इसका ओवरव्यू भी दिया है अगर आपने वीडियो देखी हो। और एक हमारे पास क्या होता है, ग्लोबिन पार्ट। मैंने क्या बताया था कि हीम पार्ट क्या होता है हमारे पास, ये एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। इसमें क्या क्या होता है हम पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर देख चुके हैं। हमारे पास 4 पायरोल रिंग्स होती हैं। ठीक है, 4 पायरोल रिंग, जैसे मैंने कहा था एक फूल बना लो। ठीक है, एक फूल बना लो तो 4 पायरोल रिंग्स है दैट आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन जो आपस में तो मिथिलीन ब्रिज से मिली हुई है, लेकिन अंदर इसके आयरन होता है। जब आयरन मिल गया तो हमने क्या कह दिया, ये एक हीम है। अब हमने देखना है कि ये जो 4, ये हमने क्या कहा 4, अगर ये फूल हैं हमारे पास, ये चारों फूल आपस में मिल रहे हैं, अंदर आयरन आ रहा है, आयरन आगे बाइंड कर रहा है, हीम बना रहा है, तो ये कैसे हुआ। तो उस चीज़ को देखने के लिए हमने क्या करना है, हीम बायोसिंथेसिस। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हीम बायोसिंथेसिस कहाँ कहाँ होती है। देखो ज़रा, हीम बायोसिंथेसिस हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ, अच्छा हीम कहाँ कहाँ होता है। मैंने पहली वाली वीडियो में क्या बताया था कि हीम प्रोटीन्स होती हैं। हीम प्रोटीन्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं हमारे पास, हीमोग्लोबिन हो गया, हमारे पास क्या हो गया, मायोग्लोबिन हो गया। ठीक है, इसी के अलावा हमारे पास क्या हो गया, साइटोक्रोम्स हो गए। ठीक है, इसी के अलावा हमारे एंजाइम्स हो गए। इन सबको क्या चाहिए, हीम चाहिए। आपको पता है जितने भी हमारे सेल्स हैं उनके पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या जरूरी होता है, साइटोक्रोम, ताकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर आउट कर सके ना, कि एक अपना जो है इलेक्ट्रॉन को अपने से निकाल सके। इसका मतलब जितने भी हमारी बॉडी के अंदर आरबीसीज है उनके पास क्या, मैंने अभी बताया हीमोग्लोबिन होगा, तो हीमोग्लोबिन आरबीसीज के लिए जरूरी है। मायोग्लोबिन कहाँ है, हमारे मसल्स में। साइटोक्रोम क्या है, हर उस सेल के पास जिसके पास न्यूक्लियस है उसको, उसके पास क्या होगा, हीम प्रोटीन यानी कि हीम वाला पार्ट होगा। हमारे एंजाइम जैसे कि हमारे पास कैटालेज हो गया, अपर ऑक्सीडेज हो गया, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर हीम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो बायोसिंथेसिस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हीम प्रोटीन कहाँ कहाँ, हीम की बायोसिंथेसिस कहाँ कहाँ होती है, मेनली हमारे पास कहाँ होती है। अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो 85% हमारे कहाँ होती है, बेसिकली ये हमारे पास होती है बोन मैरो के अंदर। ठीक है, जबकि हमारे पास 15% कहाँ होती है, लिवर के अंदर होती है। अगर हम सेलुलर लेवल की बात करें, देखो लाजमी सी बात है, इनमें क्या होंगे, सेल्स होंगे ना। तो अगर मैं बोन मैरो की बात करूँ, फॉर सपोज मेरे पास ये क्या है, एक बोन मैरो है। मैं यहाँ पर क्या बना रही, बोन मैरो बना रही हूँ। ठीक है, इस बोन मैरो में क्या होंगे, सेल होंगे। मैंने क्या किया, इस एक सेल को आपको दिखाया यहाँ पर। इस एक सेल को जब मैंने इनलार्ज किया यहाँ पर, इनलार्ज करने के बाद मुझे क्या दिखेगा, इस सेल के अंदर तो बहुत कुछ होता है। देखो ये हमारे पास बोन मैरो के अंदर होती क्या है, एपिफाइजिस पर हमारे पास होती है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो के अंदर क्या हो रहा है, एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है प्रोसेस वेयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीस। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन से बोन मैरो में सेल्स होंगी, हमारी जो बोन मैरो होता है ना, बोन मैरो, उस बोन मैरो में क्या होता है, उस बोन मैरो के अंदर बहुत सारे सेल्स बनते हैं, अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं। जब हमारे पास लास्ट वाला, जब आप इतना समझो कि लास्ट वाला स्टेज होता है, उसमें बनता है रेटिकुलोसाइट्स बनता है। आप फिजियोलॉजी भी पढ़ोगे ये बात। रेटिकुलोसाइट क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन में आता है।
जैसे ही हमारी ये ब्लड सर्कुलेशन में आता है 2 दिनों के बाद क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे आरबीसीज के अंदर। व्हाट इट इज़ द आरबीसीज। तो इसका मतलब आरबीसीज के पास अभी भी हीमोग्लोबिन है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन पहले से बनकर आ रहा था। जो जो सेल हीमोग्लोबिन बना रहे हैं, जो इसके प्रिकर्सर सेल हैं, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्ट, या फिर जो एरिथ्रोसाइट प्रिकर्सर सेल होते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है एरिथ्रोसाइट प्रीकर्सर सेल। ठीक है, और लिवर में कहाँ होगा, लिवर के हेपेटोसाइट सेल के अंदर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हीमोग्लोबिन, इसने कौन सी हीम प्रोटीन बनानी, हीमोग्लोबिन, तो हीम यहाँ पर बनेगा। हम हीमोग्लोबिन पर फोकस रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हीम है, एरिथ्रोसाइट ले लिया। अब एरिथ्रोसाइट के अंदर भी क्या क्या चीज़ है, एक सेल है, तो सेल के अंदर लाजमी सी बात है क्या होता है, आरबीसीज के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, लेकिन हमारे एरिथ्रोसाइट के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सो दिस इज माई माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप मैं बात करूँ ना ओवरऑल, तो हीम बायोसिंथेसिस के अंदर होते हैं 8 स्टेप्स। ठीक है, 8 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं, 8 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। बेसिकली मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्यों लिया, बेसिकली इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, फर्स्ट स्टेप, और इसमें क्या होता है हमारे पास लास्ट के 3 स्टेप, वो कहाँ होते हैं, ये हमारे हो रहे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जबकि हमारे पास जो इन दोनों के दरमियान वाले जो 4 स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स इंटरमीडिएट के, वो 4 स्टेप्स कहाँ हो रहे थे, हमारे हो रहे होते हैं साइटोसोल के अंदर। कहाँ हो रहे थे, साइटोसोल में। ये बात समझ आई, ये आपको तब समझ आएगा जब आप अभी समझोगे, जो मैं बात समझा। क्या है हमारे पास ट्रिक, क्या है ट्रिक है हमारे पास, गाइस, एला, पबजी, यूसी, 2 परात हीम सिंथेसिस। ठीक है, 2 परात हीम सिंथेसिस। क्या मतलब है, देखो ज़रा, फॉर सपोज मेरे पास ये एरिथ्रोसाइट सेल है, पूरा का पूरा मेरा एरिथ्रोसाइट सेल है। यहाँ पर क्या है, मेरा है माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया को मैं कर रही हूँ क्या चीज़, इनलार्ज कर रही हूँ। इसके अंदर क्या होता है, एक हमारे पास देखो गाइस में से क्या लेना है, गाइस CS, बेसिकली सेक्सी कंपाउंड होता है, जिसका नाम क्या होता है, उसको सेक्सी कंपाउंड, व्हाट डू यू मीन बाय, बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है, सक्सीनाइल CoA। ठीक है, और गाइस से हमारे पास क्या है, मैंने कहा था ना लास्ट वाली वीडियो में कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड ही हमारे पास कुछ बना रहे हैं। और वो कौन सा अमाइनो एसिड है, क्या बना रहे हैं, पोरफायरिन्स, लेकिन कौन सा है, ग्लाइसिन है। ठीक है, ये बात नोट कर लो, सक्सीनाइल कोए। ठीक है, देन सक्सीनाइल कोए मैंने क्या लिखा, एला। एला का मतलब यहाँ पर क्या है, एला होता है, इसका भी याद करने का तरीका बताती हूँ। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास बनता है डेल्टा एला बनता है। ठीक है, हमारे पास क्या बनता है, डेल्टा एला बनता है। कैसे बना, इन दोनों के कंबाइन होने से हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास एला बन गया। अब एला का फुल फॉर्म क्या है, याद कैसे रखें, ये प्रॉब्लम होता है बच्चों को। तो यहाँ पर देख लो क्या नाम है इसका, अमाइनो लेवो, बेसिकली इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। ठीक है, अमाइनो लेव्यूलिनिक एसिड बनना है, अमाइनो लेव्यूलिनिक एसिड। ठीक है, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, गामा। अब कैसे याद रखना, ये क्या अमाइनो एसिड है ना, तो ये क्या हो गया हमारे पास, अमाइनो हो गया। अब लेव्यूलिनिक कहाँ से आया, एल से यहाँ से आ गया, एन यहाँ से आएगा, तो लेव्यूलिनिक एसिड है ना, बस एसिड तो याद रखना आप। ठीक है, तो ये एला बन गया। अब ये मैंने क्या कहा था, फर्स्ट स्टेप कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में फर्स्ट स्टेप हो गया। अब क्या होगा, ये एला आएगा साइटोसोल, ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, ये मेरा पूरा का पूरा है साइटोसोल। अब ये एला आ गया कहाँ पर, साइटोसोल के अंदर। ये क्या है, डेल्टा एला अमाइनो लेवलिनिक एसिड आ गया, यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट हो गया। अब एला क्या करेगा, मैंने कहा पबजी, व्हाट डू यू मीन बाय पबजी। अब बेसिकली पबजी की यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, कैसे याद रखेंगे, आपने इतना याद रखना है कि परात तो यहाँ आ रही, तो परात तो नहीं हो सकता, ये होता है पोरफो। क्या होता है, पोरफोबिलिनोजिन। क्या नाम है इसका, पोरफोबिलिनोजिन। देखो बिली जिन का मतलब प्रोडक्शन, जिन नहीं हमारा प्रोडक्शन करने वाला है, तो ये हो गया पोरफोबिलिनोजिन बन गया। अब पोरफोबिलिनोजिन से बनना है यूसी। ओ एला जो है पबजी खेली यूसी, तुमने देखा नहीं देखा, अभी देख लो। तो यू का मतलब क्या है, अभी भी हमारे पास क्या रहेगा, ये यू का मतलब है यूरो। अब ये यूरो के आगे हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास पोरफायरिनोजिन। क्या होगा, पोरफो, हम कहते हैं ना पोरफायरियाज होता है, उसमें वो भी ट्रिक तो देख लेंगे। पोरफायरिनोजिन क्या बन गया, पोरफायरिनोजिन बन गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यूरो पोरफायरिनोजिन, लेकिन कौन सा, टाइप 3। देखो यूरो पोरफायरिनोजिन बन गया, आपने ये वर्ड याद रखना है कि पोरफायरिनोजिन। अब यूरो पोरफायरिनोजिन से क्या बनेगा हमारे पास, यूसी, मैंने कहा ना यूसी, तो सी से क्या होगा, कोप्रो सेम चीज़ आ जाएगी, पोरफायरिनोजिन, ये प्रोडक्शन करने वाला, जिनका मतलब मैंने क्या होता है, प्रोडक्शन करने वाला।
अब ये स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है, मैंने बताया था ना, ये फूल है, उस फूल पर क्या होते हैं, यहाँ पर एसीटेट है, प्रोप्यूनेट है, एसीटेट है, प्रोप्यूनेट, एसीटेट, प्रोप्यूनेट, एसीटेट, प्रोप्यूनेट। होना तो ऐसे चाहिए था, ये क्या है टाइप 1 होता, लेकिन टाइप 1 नहीं, बिकॉज 1 2 3 4 पायरोलिंग्स है ना, यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है 3 पायरोलिंग पर, ठीक है, वहाँ हम इसे लिखते हैं रोमन में। तो ये प्रोपिनेट पहले आता है, एसीटेट बाद में, इसी का नाम क्या बन गया, ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है यूरोपोरफायरिनोजिन के लिए होता है, यूरोपोरफायरिन्स के लिए होता है। लेकिन बेसिकली क्या है, यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है, इनके स्ट्रक्चर्स में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आ रहा है कहाँ पर आ रहा है, थर्ड रिंग पर है, तो इसका नाम क्या होगा, यूरोपोरफायरिनोजिन। कोप्रोपोरफायरिनोजिन में भी ऐसे ही कि इसके 3 रिंग पर, इसका अपना स्पेसिफिक होगा, इसका अपना स्पेसिफिक यहाँ पर क्या होगा, साइड चेन होगा, और उस साइड चेन में क्या होगा, टाइप 3 पर क्या होगा, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो आप देख सकते हैं अगर आपको स्ट्रक्चर के समझना है, ठीक है। अब यूरोपोरफायरिनोजिन मैंने क्या कहा था, अभी बीच वाले 4 स्टेप्स यहाँ पर होंगे। अब देखो हमारे पास क्या हो गया, एक स्टेप ये बन गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरा स्टेप ये हो गया। अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक स्टेप मिस हुआ कि जो हमारे पास मैंने कहा था पबजी, यहाँ पर एक और वर्ड आता है, वो होता है हमें। क्या होता है, हमें गाइस, एला पबजी हमें यूसी 2 परात हीम सिंथेसिस। तो हमें में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एक और प्रोडक्ट बनता है, वो क्या होता है, हमें का मतलब है हाइड्रो ऑक्सी। हाइड्रो ऑक्सी आपने लिख लेना यहाँ पर HBHMB, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या है हमारे पास, देखो HMB, HM तो वही हमें से आ गया, बी हमारे पास कहाँ यहीं से आ गया ना, जी आएगा, सॉरी, हाँ बी आएगा, सॉरी। क्या होगा, हाइड्रो ऑक्सी मिथाइल बिलेन, पहले ये बनता है एंड देन हमारे पास क्या बनता है, यूरोपोरफायरिनोजिन बनता है, कोप्रोपोरफायरिनोजिन। एक स्टेप, दूसरा स्टेप, फिर इससे हमारे पास क्या बनेगा, तीसरा स्टेप, फोर्थ स्टेप हो गया। अब ये कोप्रोपोरफायरिनोजिन कहीं जाएगा, ये जाएगा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ये आ गया क्या, कोप्रोपोरफायरिनोजिन आ गया। अब मैंने क्या कहा, 2 परात, परात का मतलब क्या है, प्रोटोपोरफायरिनोजिन। क्या नाम है इसका, दोबारा पढ़ लो, प्रोटोपोरफायरिनोजिन, ठीक है। अब क्या होगा, ये बनाएगा हमारे पास प्रोटोपोरफायरिनोजिन। मुझे कैसे पता चला, 2 परात है ना, दो का मतलब 2 प्रोटो आएंगे ना, तो एक बनेगा हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन, ठीक है, बन गया। अब प्रोटोपोरफायरिन देखो, ये भी टाइप 3 है। मैंने क्या बताया था प्रोटोपोरफायरिन के बारे में, कल बताया था ना कि टाइप ये 9 है, लेकिन कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, क्लास इसकी 3 ही है, पोरफायरिन को आप वीडियो देख लेना, ठीक है। पोरफायरिनोजिन जो है ये भी 9 ही है, तो टाइप 3 क्लास है, लेकिन ये 9 कंपाउंड है, ठीक है, ये याद रखना पोरफायरिन का। देन हमारे पास क्या होगा, ये पोरफायरिन बन गया। पोरफायरिन का मतलब अभी जिन नहीं है, प्रोडक्शन करने वाला नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास आयरन है, कौन सी फॉर्म में, फेरस फॉर्म में, ये हमारे पास कंबाइन होता है एंड देन मैंने क्या कहा, हीम सिंथेसिस। 2 परात तो आ गई ना, एक परात दूसरी परात, उसके पास क्या हो गया, उसके बाद बन गया हमारे पास हीम। अब देखो यहाँ तक हमने क्या समझा, ये वाला स्टेप समझा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिक्स के साथ इसके बेसिकली सिंपल ट्रिक हम बनाएंगे कि कैसे इसके एग्जाम्स को देख सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे। तो एक ओवरव्यू कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा, हमने हीम सिंथेसिस करनी है। हीम सिंथेसिस क्यों करनी है, क्योंकि हमारे बॉडी के हर सेल को, हमारे मसल्स को, हमारे आरबीसीज को जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे एंजाइम्स हैं, मेन एंजाइम्स, साइटोक्रोम्स, ठीक है, एंजाइम्स जैसे कि बेसिकली एंजाइम का मैं बात करूँ, कैटालेस, परऑक्सीडेस, साइटोक्रोम्स जो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत जरूरी। तो इसका मतलब हमारे हर सेल को किसकी ज़रूरत है, हीम की ज़रूरत है। तो इसका मेटाबॉलिज्म इसलिए हम पढ़ रहे हैं और बायोसिंथेसिस की पढ़ रहे हैं, मेटाबॉलिज्म में आएगा, ठीक है। देन ये कहाँ कहाँ होता है, 85% बोन मैरो के अंदर होता है और हमारे लिवर के अंदर भी होता है। लिवर के अंदर कहाँ होता है, जो हेपेटोसाइट सेल्स होता है, 15% वहाँ होता है। बोन मैरो में 85% क्यों है, रीज़न ये है कि हमारी बॉडी को आरबीसीज बहुत ज़्यादा मिलियंस में चाहिए होते हैं, इसी वजह से बोन मैरो में जो है हीम सिंथेसिस एज कम्पेयर टू हमारी अदर बॉडी पार्ट्स के सबसे ऑर्गन्स में सबसे ज़्यादा होती है। देन हमारे पास क्या, हमने कहा कि हमारा एक सेल चाहे लिम्फोसाइट हिपेटोसाइट्स हो या चाहे हमारे पास क्या हो, एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल्स हो, इन दोनों सेल्स के अंदर ही हमारे पास क्या होता है, सेल होगा, उस सेल में साइटोसोल होता है एंड देन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस पे एक साइड पर बना देती हूँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसके टोटल होते हैं 8 स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो लास्ट के 3 स्टेप्स होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। क्यों, बेसिकली एंजाइम्स वहाँ होते हैं, एंजाइम्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जबकि जो साइटोसोल में होता है वो हमारे पास क्या होता है, जो इंटरमीडिएट 4 स्टेप्स होते हैं वो होते हैं। हमने क्या देखा, हमने ट्रिक देखी, ट्रिक का नाम क्या था, हमने कहा गाइस, एला, पबजी, यूसी 2 परात हीम सिंथेसिस। इसका मतलब क्या है कि गाइस का मतलब है हमारे पास एक सेक्सी कंपाउंड सक्सिनाइल को एंड देन हमारे पास ग्लाइसिन, दोनों कंबाइन होंगे। ग्लाइसिन क्या है, अमाइनो एसिड है, दोनों कंबाइन हुए क्या बन गया, डेल्टा एला बन गया। एला क्या है हमारे पास,
डेल्टा अमाइनो लेवोलिनिक एसिड, अमाइनो यहाँ से आया, लेवोलिनिक हमने यहाँ से ट्रिक देख ली, एला बन गया। अब एला कन्वर्ट होता है पबजी के अंदर, पबजी मतलब पोर्फोबिलिनोजिन, यानी कि पोर्फो परात तो नहीं होता ना, प्रोटो तो नहीं होता, पोर्फो देखो पोर्फो यहाँ से आ गया ना, पोर्फोबिलिनोजिन, पोर्फो पबजी है ना, बिलिनोजिन बनाने वाला। एंड देन क्या बन गया HMB हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलिन, हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलिन, 2-4 मतलब पढ़ना समझ आ जाएगा। फिर क्या बनेगा यूसी का मतलब क्या, मैंने कहा पबजी हमें है ना, उसके बाद यूसी यूरोपोरफेनोजिन 3 स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा। देन क्या बन गया कोप्रोपोरफेनोजिन 3, फिर हमें क्या कहा जाएगा यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 तो अब यहाँ पर चला जाएगा। कोप्रोपोरफेनोजिन 3 जो होगा वो कन्वर्ट होगा किसके, 2 परात में। 2 परात क्या है, प्रोटोपोरफायरिनोजिन, जिनका मतलब बनाने वाला हमें चाहिए क्या, रिंग चाहिए, प्रोटोपोरफायरिन चाहिए, तो प्रोटोपोरफायरिन कन्वर्ट होगा प्रोटोपोरफायरिन में। एंड प्रोटोपोरफायरिन जो है वो आयरन से इनकॉर्पोरेट होगा, मिलेगा, एंड देन क्या बना देगा, हमारा हीम बना देगा। अब क्या होगा, अब ये हीम जो है ना, ये हीम कहाँ बन गया, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में बन गया ना, यानी कि एक फूल सा स्ट्रक्चर है हमारे, कहाँ बन गया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये हीम जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर, कहाँ पर, साइटोसोल के अंदर, साइटोसोल में जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं वैसे ये थोड़ा सा पॉइंट बता देती हूँ, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से हमारी जीन एक्टिवेट होगी ग्लोबिन के लिए, हमारे पास ग्लोबिन जीन बनेगी, चाहे हमारे पास जो भी उस वक्त का बेसिकली फॉर एग्जांपल अल्फा ग्लोबिन जीन बनी, जो भी बन रही, तो एक हीम के साथ हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ग्लोबिन जीन बनी है, तो ये एक ग्लोबिन जीन होगी, ये हमारे पास एक क्या नाम है, एक हीम होगा, ये एक हीम है, एक ग्लोबिन है, एक हीम है, एक ग्लोबिन है, क्या होगा, ये बन जाएगा 1 मोनोमर बन जाएगा। और हमें पता है हीमोग्लोबिन क्या होता है, टेट्रामर होता है, क्या होता है हमारे पास, टेट्रामर होता है। इसका मतलब इस तरह के 4 मोनोमर्स आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक मोनोमर है, इसी तरह का हमारे पास दूसरा मोनोमर होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, ये कंबाइन होकर हमारे क्या है, ये आपस में मिलकर बनाते हैं क्या, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हमारे पास हमने देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके एंजाइम्स को विथ ट्रिक्स। इस ट्रिक को 2-4 मिनट तक पढ़ लीजिएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, सही है। और कोई भी क्वेश्चन आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।